जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जितने भी डियर पेरेंट्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आज के इस सेशन में आरआईएमसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए। आरआईएमसी डिफरेंट टाइप का स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये अगर आरआईएमसी में किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो ये समझ के चलिए कि उस बच्चे की लाइफ सिक्योर है। आरआईएमसी क्या है? आरआईएमसी की अगर मैं बात करूं तो आरआईएमसी जो स्कूल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में स्थापित है। ठीक है। और जब इसके एग्जाम की अगर मैं बात करूं कि इसका जो एग्जाम होता है वो साल में कितनी बार एग्जाम होता है, इसमें कैसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका ईयर में 2 बार एग्जाम होता है। एक जून मंथ में एग्जाम होता है और एक दिसंबर मंथ में एग्जाम होता है। ठीक है। इसके एंट्रेंस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। जब आपका जनवरी में, जब आप जून में एग्जाम देंगे तो आपका जो एडमिशन होगा जाके वो 1 जनवरी से होगा। ठीक है। जो जून में जो बच्चे पेपर देते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं मार्च अप्रैल में। कब आ जाते हैं? मार्च अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। इसी तरीके से जब बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल में आएंगे तो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, देन उसके बाद जून में पेपर होगा और पेपर होने के बाद फिर प्रोसेस चलेगा। देन उसके बाद 1 जनवरी से यहां पर क्या होगा? एडमिशन होगा 1 जनवरी से। ठीक है। तो 1 जनवरी को बच्चे की जो एज है, बच्चे की एज 11/2 ईयर से एबव होनी चाहिए एंड 13 ईयर से बिलो होने चाहिए। जिस बच्चे की एज 11/2 ईयर से एबव है एंड 13 ईयर से बिलो है वो बच्चे इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। और खास बात यह है वो बच्चे क्लास 7th में या तो पढ़ रहे हो या 7th पास आउट हो, क्योंकि यहां जो एडमिशन मिलता है वो मिलता है क्लास 8th में एडमिशन। क्लियर है ना? चलिए, अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो जो दिसंबर में बच्चे पेपर देते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो कब आते हैं, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म आते हैं वो अक्टूबर नवंबर में आते हैं। अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है। और 1 जुलाई को जाके इनका एडमिशन होता है। तब तक कंप्लीट प्रोसेस चलता है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, देन उसके बाद ही जाके एडमिशन मिल पाता है। 1 जुलाई को यहां पर क्या हो जाएगा? एडमिशन उस बच्चे को मिल जाएगा। 1 जुलाई को यहां देखिए जब बच्चे का एडमिशन होगा उस डेट में बच्चे की एज 11/2 ईयर से एबव होनी चाहिए एंड 13 ईयर से बिलो होनी चाहिए। क्लियर है? 11.5 साल से बच्चे की एज ज्यादा होनी चाहिए और 13 ईयर से बच्चे की एज कम होनी चाहिए जिस दिन बच्चे को एडमिशन मिलेगा तब। ठीक है। सेशन 2 होते हैं, एक आपका जून वाला सेशन और एक आपका दिसंबर वाला सेशन। मतलब एक पेपर जून में होता है और दूसरे सेशन का जो पेपर होता है वो दिसंबर में होता है। जो जून में पेपर होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे मार्च अप्रैल में और एडमिशन मिलेगा जाके 1 जनवरी में। सिमिलरली जो दिसंबर में पेपर होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे अक्टूबर नवंबर में और 1 जुलाई को जाके एडमिशन मिलेगा। तो 1 जुलाई को 11/2 ईयर मतलब 11.5 ईयर से एबव बच्चे की एज होनी चाहिए और 13 ईयर से बिलो। इसी तरीके से यहां भी क्लियर है। अगर मैं टोटल सीट की बात करूं तो बॉय के लिए 25 सीट रिजर्व है और गर्ल के लिए 5 सीट्स हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 30 सीट्स हो गई। क्लियर है? हर एक सेशन के लिए। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आइए मैं आपको प्रोस्पेक्टस पर एक बार लेके चलता हूं। ये प्रोस्पेक्टस है, ये दिसंबर में जो एग्जाम हुआ उसी का ये प्रोस्पेक्टस है। अगर मैं इसके रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश रिटन पेपर। इंग्लिश रिटन पेपर जो होता है, अगर मैं इंग्लिश के रिटन पेपर की बात करूं तो ये कितने मार्क्स का होता है? 125 मार्क्स का इंग्लिश रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स रिटन पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। भाई मैथमेटिक्स का तो रोल हर जगह होता है, चाहे वो सैनिक स्कूल देख लो या फिर आरएमएस देख लो या फिर आप आरआईएमसी देख लो। क्लियर है? तो यहां 200 मार्क्स का वेटेज है किसका? मैथमेटिक्स का। इसी तरीके से जनरल नॉलेज रिटन पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस पे भी 75 मार्क्स का वेटेज है। और इसी तरीके से अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, वाइवा की बात करूं तो 50 मार्क्स का वाइवा है। 50 मार्क्स का वाइवा है। इस तरीके से टोटल अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा तो 450 मार्क्स है टोटल मार्क्स। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। आरआईएमसी में भाई इस तरीके से एकदम आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आरआईएमसी में एडमिशन मिल जाए। हाँ, लेकिन जो पढ़ेगा, जो अच्छे से मेहनत करेगा वो निश्चित ही अपनी सफलता को अचीव भी कर पाएगा। ठीक है। कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकते हो कि मुमकिन नहीं, हर एक चीज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए शिद्दत से बच्चे को पढ़ाई करनी होगी। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन कर ही लिया है। कर ही लिया। अब मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चे की क्या होना चाहिए, कौन बच्चे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड आइदर
बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ड क्लास 7 फ्रॉम एनी। देखिए हमने ये कहा है कि अगर किसी बच्चे का क्लास 7th में अभी एडमिशन हुआ, वो क्लास 7th में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। साथ साथ ये बोला गया और पास्ट क्लास 7, यानी कि वो बच्चा अगर क्लास 7 पास कर लिया है तब भी वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। बट कंडीशन अप्लाई, उसकी एज जो है, एज जिस दिन एडमिशन होगा, देखिए अगर दिसंबर में, अभी 7 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो जब 7 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो जब बच्चे का एडमिशन होगा तो कब होगा, जाके 1 जुलाई को होगा, 1 जुलाई 2026 को होगा। तो जो बच्चे अभी 7 दिसंबर को पेपर दिए हैं, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन कब होगा, उनका एडमिशन होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को उन बच्चों की जो एज है वो 11/2 ईयर से अबव होनी चाहिए एंड 13 ईयर से बिलो होनी चाहिए। क्लियर है, इस एज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और क्लास 7th में या तो बच्चे पढ़ रहे हो या फिर क्लास 7th को पास कर लिए हो, अगर एज लिमिट है तो वो एडमिशन मिलेगा उनको। क्लियर है अच्छे से, लेकिन रिटन एग्जाम को भाई अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या रहता है। सारी चीजें बहुत डिटेल दी जाती हैं भाई आरआईएमसी के। आरआईएमसी अपने आप में भाई ब्रांड है, क्या है, एक ब्रांड है। आरआईएमसी में एडमिशन लेना एक गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो द एग्जामिनेशन सेल वी कंडक्टेड ऑन 7 दिसंबर 2025। अभी जो 7 दिसंबर को पेपर हुआ संडे को, अब देखिए जो संडे को पेपर हुआ था उसका मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था वो कितने से हुआ था, 9:30 से 11 तक 9:30 से 11 तक, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिला था। 1.5 घंटे का टाइम इधर मिल गया था। और इसी तरीके से जनरल नॉलेज के लिए बच्चे को कितना टाइम मिला था, 1 घंटे का टाइम मिला था। 12 से 1 के बीच में पेपर हुआ था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 14:30, मतलब 2:30 से 4:30 तक पेपर हुआ था, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो देखो 14 और 2 16, तो 2 घंटे का पेपर इधर हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई इंग्लिश इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है, इतनी आसान नहीं आती है, इतनी आसान इंग्लिश आती नहीं है, और ना ही इतना आसान मैथ होता है। और जीके की अगर बात ही क्या कहें, जीके में तो भाई सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। इतने छोटे बच्चे से इतनी उम्मीद नहीं रख सकते जितना आरआईएमसी पूछता है। आरआईएमसी को छोड़ता ही नहीं है भाई, ठीक है। चलिए तो इसलिए मेहनत अच्छे से करेंगे, वही बच्चे अपनी सफलता को अचीव कर पाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अगर मैं वाइवा की बात करें तो देखो ये इस तरीके से वाइवा होता है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन फिर बच्चे का रिजल्ट। देखिए रिजल्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपका प्रोसेस आगे चलता है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। प्रोसेस आपका चलता है इसी तरीके से। अब देखिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या फिल करने होंगे। एप्लीकेशन R2, देखिए ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन R2 सबमिटेड इन डुप्लीकेट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म आर एज अंडर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट आपका इश्यू होना चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए जो कि क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ग्राम पंचायत से या होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC/ST के सर्टिफिकेट वर एप्लीकेबल, ठीक है। क्लियर है ना। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच कैंडिडेट इज स्टडी, मतलब एक सर्टिफिकेट आपको स्कूल से सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा। करंट आपको उसकी करंट स्कूल से, जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा वहां से एक सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से आप क्या कराएंगे, इशू कराएंगे, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड द कैंडिडेट, ठीक है। फोटो कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना चाहिए, साथ साथ 2 फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज के। क्लियर है। तो ये तो एप्लीकेशन के बारे में सारी चीजें दी गई थी, ठीक है। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या होता है, देखिए पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद फिर क्या होगा, पेपर होगा। देन पेपर होने के बाद फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद आगे का प्रोसेस जो चलेगा, रिजल्ट आएगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद जाके कहीं एडमिशन मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर कर ही दिया है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन हो गया, फिर वाइवा हो जाएगा। देखिए पहले रिटन एग्जामिनेशन के बाद वाइवा होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद, ठीक है, फिर आपकी बात आती है, ये सारा जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका क्या होगा, पेपर होगा। पेपर होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आपका और भी प्रोसेस चलेगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, पहले आप पेपर देंगे, रिजल्ट आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल
मेडिकल होगा, और मेडिकल होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद जाके फिर आपको एडमिशन मिलता है। और फीस की अगर मैं बात करूं तो इसमें फीस कितनी जाती है, आइए मेन बात फीस पर भी आते हैं कि कितनी फीस आपको पे करनी होगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको एनुअल फी पे करनी होगी 98,650। एनुअल फी कितनी पे करनी होगी, 98,650। और सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम इन फर्स्ट टर्म, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी वन टाइम इन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक टर्म में, ठीक है, कितनी 50,000। क्लियर है। अगर मैं टोटल फी की बात करूं तो 1,48,650 हो गई। क्लियर है ना। चलिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट इट रिफंड व्हेन द कैडेट ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फीस जाती है वो 81,850 जाती है, और 50,000 इनको क्या सिक्योरिटी के रूप में आप जमा करना होता है। तो 1,31,850 ये वन टाइम करनी होती है। सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करोगे जब एडमिशन होगा एक टाइम करना होगा, फिर बच्चा आराम से पढ़ता रहेगा 12th तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल सिक्योरिटी वन टाइम आपको पे करनी होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, वो मैंने आपको बता दिया। स्कूल से जो आप करंट स्कूल का जो एक बनवा के लाएंगे, एक क्या बनवा के लाएंगे, एक सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल से मोहर लगवा के एक इश्यू करा के लाएंगे जिस करंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होगा, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और क्या लगेगा, और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। ठीक है, इस तरीके से ये रहता ही है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्या सर इसमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई। देखिए RIMC की अगर मैं बात करूं तो RIMC डिफरेंट टाइप का स्कूल है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अगर यहां किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो उसकी लाइफ लगभग सिक्योर है। अगर मैं इसमें एनडीए में जाने की बात करें तो एनडीए में यहां का जो सिलेक्शन रेट है वो 90% है भाई। 90% तक इसका सिलेक्शन रेट है भाई। 90% सिलेक्शन रेट का मतलब समझ रहे हो, यहां से 90% चांस होते हैं बच्चे के सिलेक्शन कहां होने के, तो एनडीए में जाने के। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, हमने सबसे पहले बताया कि RIMC होता क्या है। RIMC पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही कॉलेज है जो कि देहरादून में है। ठीक है, साल में 2 बार परीक्षा होती है। एंट्रेंस एग्जाम 2 बार होता है, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। जिन बच्चों ने परीक्षा जून मंथ में दी है उन बच्चों का एडमिशन 1 जनवरी को होगा, और 1 जनवरी को जिस दिन बच्चा एडमिशन लेगा उस दिन बच्चे की एज 11.5 ईयर मतलब 11.5 साल से ज्यादा एंड 13 साल से कम होनी चाहिए। सिमिलरली वैसे ही अगर मैं बात करें जो बच्चे दिसंबर मंथ में पेपर देंगे उन बच्चों की जो एज, जो दिसंबर में पेपर देंगे उनका एडमिशन कब होगा, 1 जुलाई को होगा, और 1 जुलाई को जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन बच्चे की एज 11.5 साल से ज्यादा और 13 वर्ष से कम होनी चाहिए। क्लियर है। नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो बॉय के लिए 25, गर्ल के लिए 5 सीट है। क्लियर हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा है या फिर पास आउट है, अगर उसकी एज इसके अंदर आती है तो वो बच्चा फॉर्म फिल करके पेपर को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करे और एडमिशन ले सकता है। क्लियर है। फीस के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया, पूरा कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न भी मैंने आप सभी के साथ डिस्क्लोज कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या सर इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जी हाँ, जब आप जाएंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जैसे यहाँ एडमिशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए यहां आप जाएंगे एडमिशन वाले ऑप्शन पर, तो यहां क्लिक करेंगे, एक सेकंड, जैसे आप एडमिशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां देखेंगे स्कॉलरशिप। जैसे आप स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो असम वाले बच्चों को 1 लाख रुपए फी मिलती है एनुअल। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश वाले बच्चों के लिए 14,000। ठीक है, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के लिए 60,000। ठीक है, बिहार के लिए 30,000, छत्तीसगढ़ के लिए 14,000, चंडीगढ़ के लिए 33,000, दिल्ली के लिए 42,000, गोवा के लिए 50,000, गुजरात के लिए 48,000, हरियाणा के लिए 50,000, हिमाचल प्रदेश के लिए 24,000, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 25,000, झारखंड के लिए 15,000, कर्नाटका के लिए 33,750, केरला के लिए 21,000। ठीक है, इस तरीके से सारी डिटेल यहां पर दी गई है, किसको कितनी, किसको कितना क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। सारे के 33 के 33 ये क्या दिए गए हैं, यहाँ 33 नाम दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें यहां पर अच्छे तरीके से इंक्लूड है। ठीक है, केरला, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, ठीक है, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 24,000। देखिए उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, 24,000, उत्तराखंड वाले को 10,000, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले को 20,000, ठीक है, तमिलनाडु वालों को 40,000, राजस्थान वाले बच्चों के लिए 12,000, ठीक है, पंजाब के लिए 48,000, ठीक है, पुडुचेरी के लिए 20,000, उड़ीसा के लिए 12,000। तो इस तरीके से सारी चीजें अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया कि स्कॉलरशिप भी मिलती है भाई। क्लियर है ना। चलिए
तो मुझे होप है कि आप सभी को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो मैं तो ये कहूंगा अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जितने भी बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, तो आप सभी को अच्छे से आरआईएमसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप हमारे साथ भी जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से बच्चे कर सकते हैं। अगर जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा आप आरआईएमसी में अगर बच्चे को भेजना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। हमारे यहां से सैकड़ों बच्चों का सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आरएमएस एंड आरआईएमसी के लिए भी हम बच्चों के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को कम समय में बेहतर तरीके से हम सफलता दिला पाएं। तो आप हमारे टीम के नंबर पर कॉल करके एसडी कैंपस जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां से आपको एक नंबर मिलेगा, या फिर आपको हम कमेंट सेक्शन में भी एक नंबर प्रोवाइड करा देंगे अपनी टीम का। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं आरआईएमसी के रिगार्डिंग। तो आज के सेशन को अब यहीं बाइंड अप करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? मुझे होप है कि सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए।